बट एक फीचर्स का कमिटमेंट करना कंपनी की तरफ से और वो फीचर्स जो है वो डिलीवर ना कर पाना एक रिलायबिलिटी इशू बन जाता है कंपनी के ऊपर। अदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग, और आप देख रहे हो रॉयल स्काई राइडर का ये चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एक ऐसा फीचर्स, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। अभी रात का 8 बज चुका है और आप एक इस तरह के एक रास्ते में हो, आपके पास हिमालयन 450 है और आपको पता है इस गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम आप ऑन कर सकते हो अपने डिजिटल कंसोल में। इसकी वजह से आपने कोई मोबाइल होल्डर भी अपने बाइक में नहीं लगाया। और इस दौरान आप क्या करते हो, अपना जो बाइक है आप बाइक को ऑन करते हो। उसके बाद आप रॉयल एनफील्ड के ऐप में जाते हो और उससे पहले आपने में अपना वाईफाई, नेट और जीपीएस तीनों ऑन कर लिया। उसके बाद आप नेविगेशन में जाते हो और यहाँ पे आपका जो बाइक है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब डेस्टिनेशन में आप डाल रहे हो, मैं एक लोकेशन डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू हो गया इसका नौटंकी। मतलब इससे ज़्यादा बकवास ऐप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है ना, उसको बाइक बनाओ तुम, ठीक है। तुम ना ये सब ऐप वैप बनाने के चक्कर में मत घुसो। मतलब जो कंपनी जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है उसका उसी चीज़ को करना चाहिए। अगर तुम दूसरे कोई जो डोमेन है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपना ढंग का एक डेवलपर रिक्रूटमेंट करो अपने कंपनी में और उसको सिखाओ कि ऐप कैसे बनाते हैं। इस तरह का ऐप बना के लोगों के साथ मजाक मत करो अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है ना। अपना जितना भी कस्टमर है उनके साथ मजाक मत करो और लोगों को चूतिया तो बंद ही कर दो। ये कोई ऐप है? मैं ये रात को अभी यहाँ पे एक जगह पे रुक के मुझे अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचना है और मैं यहाँ पे वेट करूँ। ठीक है, आ गया। अब गेट डायरेक्शन में क्लिक करते हैं। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये क्या चुपचापा है? ऐसा ऐप बनाने का क्या फ़ायदा? अपना जो डेवलपर विंग है उसको बंद कर दो और जाके तुम गाड़ी बनाओ रॉयल एनफील्ड। ये सब बकचोदी मत करो कस्टमर के साथ। एक ऐप ठीक से ढंग का ऐप बनाना नहीं आता है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक ढंग का डेवलपर तुमको नहीं मिलता है, या तो फिर ये जो सेक्शन है ऐप वाला, नेविगेशन वाला, इसको तुम बंद ही कर दो। मार्केटिंग गिमिक मत बनाओ एक बाइक का। बाइक अच्छा है, नो डाउट, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारा नया फीचर्स है इसमें, बहुत अच्छा बाइक है। बट ये जो ऐप है ये घटिया ऐप है ये, और ये जो सिस्टम है ये तो उससे भी ज़्यादा घटिया है। मतलब बकवास सिस्टम है ये। लोग इसके भरोसे अपने बाइक में मोबाइल होल्डर नहीं लगाएगा और उसके बाद रात को अगर इस तरह का एक टाइम हो और वहाँ पे मैं खड़ा होकर अभी कहाँ कहाँ देखूँ, एक बार पॉकेट से मोबाइल निकालूंगा, फिर मोबाइल में मैं मैप देखूंगा, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब आप बोलोगे कि नहीं आपको तो एक मोबाइल होल्डर लगा के रखना चाहिए था एज अ स्टेपनी। तो भाई साहब उसके हिसाब से तो स्टेपनी मुझे एक जो एक्स्ट्रा टायर भी रखना चाहिए, कभी अगर बाइक जो है वो पंचर हो गया तो, क्योंकि ये तो ट्यूब टायर है। उसके हिसाब से तो मुझे हेडलाइट भी एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ठीक है ना। लुकिंग ग्लास भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक तो रखना चाहिए फिर उसके हिसाब से। एक कंपनी, इतना बड़ा एक कंपनी है, उसका रिलायबिलिटी कहाँ पे है जो यहाँ पे एक ऐप काम नहीं करता इधर। तो चलिए अभी बात करते हैं इसका जो सोल्यूशन है उसके ऊपर। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरे क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, या फिर रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी तरफ से क्या सोचता है मुझे नहीं पता। मुझे जितना लगता है, आज मैंने इस बाइक को अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला चुका हूँ। और आज गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जब भी आप इस बाइक को अपने घर में हैं, आप स्टार्ट कर रहे हो, कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे सब कुछ इजीली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तो तब होता है जब आप कंटिन्यूस बाइक को चलाते हो, फिर आपको इस टाइप का इशू होता है। तो इसका जो भी सेंसर वगैरह जो भी है वो बहुत देर तक चलाने से मुझे जितना लगता है कुछ मेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे जो वीडियोस है यूट्यूब में मैंने देखा है, बहुत सारे बाइक में इस तरह का, मतलब एग्जैक्टली ये इशू नहीं है, कुछ दूसरा ही इशू ऑकर हो जाता है। अब मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ कि रॉयल एनफील्ड कंपनी को इसके ऊपर काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, बट कोई करता नहीं है ना काम। बीच में एक उन्होंने अपडेट निकाला जिसमें थोड़ा बहुत तो गूगल जो है काम कर रहा था ठीक से, मतलब जो अपडेट वगैरह, वो अल्टरनेटिव रूट
सिलेक्शन जो भी है वो ठीक ठाक से काम कर रहा था। फिर उसके बाद ये सब स्टार्ट हो गया। अब क्या फ़ायदा, ये सब फीचर्स बोल के आप लोगों को अपने कस्टमर क्या बना रहे हो, ठीक है ना? दैट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा इस कंपनी के ऊपर से। वैसे भी हिमालयन 450 को बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया, कुछ मेजर इश्यूज इसमें है जो कि नहीं होना चाहिए था। रॉयल इनफील्ड का हिमालयन 411 जो है, दैट वाज बेटर देन दिस बाइक, अ वे बेटर। वो एक रिलायबल बाइक था। आई डोंट नो ये रिलायबल है या नहीं। मैंने तो तकरीबन 2700 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ, और ये जो मैंने 2700 इसमें राइड किया, उसमें मुझे तो मेजर इशू जो है ये ऐप का लगा। किसी दिन ये ठीक चलता है, किसी दिन ये बेकार हो जाता है। तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि सेंसर का जो इशू है, या तो फिर जो कास्टिंग का इशू है, मतलब जो भी इशू है वो ऑकर हो रहा है कुछ देर तक राइड करने के बाद। और अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा है फिर तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत देगा ये बाइक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप रॉयल एनफील्ड ये जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेगा। एनीवेज, आज मूड बहुत ख़राब है, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस टाइप का जो भी फीचर्स है उसके लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप का जो इशू है, जो मेजर इश्यूज़ है, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। कोई और तो करेगा नहीं। जितना भी यहाँ पे आप रिव्यू दोगे, या फिर मतलब बाइक का रिव्यू हिमालयन 450 का, सब लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। इतना अच्छा कि बाइक लेने से पहले अगर आप उनका एक भी रिव्यू देख लो, आपको लगेगा अरे भाई ये तो क्या ही बना दिया रॉयल एनफील्ड वालों ने। अब पता नहीं कितना किलोमीटर चला के वो लोग इस टाइप का रिव्यू बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी वही सब रिव्यू देख के बाइक ले लिया। बाकी ऊपर से आप बाइक बुक करो तो आपको 3 महीने का वेटिंग पीरियड, 3 महीने कोई वेट करके इस टाइप का बाइक खरीदेगा। इससे पहले रॉयल एनफील्ड का क्लासिक जो है बढ़िया बाइक था, चाहे वो BS3 हो, BS4। BS3 तो मैंने खुद चलाया, मुझे पता है। कुछ 1-2 नॉमिनल इश्यूज़ के अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं था। BS4 BS6 का मुझे पता नहीं है। देखो, जिसको मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करता हूँ। BS4 हिमालयन 411 मैंने चलाया है, बहुत ही अच्छा बाइक है। उसका भी 1-2 माइनर इश्यूज़ है, बट इसका जो इशू है ना, ये इतना कुछ फीचर्स कंपनी ने बता दिया, उसके बाद जब एक एक करके वो काम नहीं करेगा तो कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। या तो आप कहो ही मत कि हमारे बाइक में ये वो फलाना डिमकाना ये सब फीचर्स है। आप बोल दो हम लोग बाइक बनाते हैं, हमारे बाइक में बस इतना ही है, स्टार्ट दो, इग्निशन स्टार्ट करो, बाइक चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी मार्केटिंग कर दो तो रॉयल एनफील्ड का वैसे भी चल जाएगा। बट ये सब जो नया स्टार्ट किया है ना इन्होंने, कुछ बोल के कुछ और, मुझे पता नहीं कि वो लोग टेस्ट करते भी है या नहीं। मुझे तो ये बाइक चलाते हुए बस 2700 किलोमीटर की हुआ है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो 3000 किलोमीटर भी नहीं चलाते एक बाइक को, ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं। ये बाइक का बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छा है, जैसे सस्पेंशन अच्छा है इसका, शॉर्ट स्ट्रोक का बाइक है, वाइब्रेशन बहुत ही कम है, बहुत स्मूथ बाइक है, क्लच बहुत ही एकदम स्मूथ क्लच है। हिमालयन 411 में क्लच तो इतना टाइट था, बहुत दिक्कत होता था उसमें। ये सब अच्छा चीज़ है इस बाइक में, बट जो एनोइंग फीचर्स है ना, वो इतना एनोइंग है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं आप मैप ऑन नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या आप राइड नहीं कर सकते हो बाइक को? बाइक तो आप इजीली राइड कर सकते हो, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट एक फीचर्स का कमिटमेंट करना कंपनी की तरफ से, और वो फीचर्स जो है वो डिलीवर ना कर पाना, एक रिलायबिलिटी इशू बन जाता है कंपनी के ऊपर। क्या ज़रूरत है ये मार्केटिंग करने का? ये डिजिटल कंसोल में आप नेविगेशन ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो मत करो ये सब। आज जो मैंने फेस किया इस टाइप का इशू आप भी फेस कर सकते हो। फेड अप हो चुका हूँ मैं लिटरली।
और आपको क्या लगता है कि रॉयल एनफील्ड इसके ऊपर काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसको बाइक बनाना था, उसने बना दिया। उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बनाना था, उसको मार्केटिंग में उसने डाल दिया। ये वो नेविगेशन, कास्टिंग, डिजिटल कंसोल, बहुत बढ़िया अच्छा चीज़ें। ना तो इसका जॉयस्टिक ठीक से ढंग से काम करता है। मेरा वीडियो है, मैं लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ना तो इसका जॉयस्टिक घंटा काम करता है, थोड़ा सा बारिश होगा इसका जॉयस्टिक काम नहीं करेगा। मुझे तो लगता है मैं ये जो डिजिटल कंसोल है इसको खोल के फेंक दूँ बाहर और आराम से बाइक चलाओ भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। और मुझे पता है कि रॉयल एनफील्ड वालों ने कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, कुछ नहीं। और मुझे तो लगता है कि गलती उन चैनल्स का है जिसने रिव्यू दिया इतना अच्छा अच्छा। हर एक चैनल, ईच एंड इंडिविजुअल चैनल जिसने हिमालयन 450 के ऊपर इतना अच्छा अच्छा रिव्यू बनाया, आई थिंक दोज आर एक्चुअल कल्प्रिट एंड दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। 100-200 किलोमीटर चला के रिव्यू दे देते हैं, बाइक का कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया। ना तो खुद अपने जो बाइक है वो खरीदते हैं, ना तो खुद वो बाइक चला के उसके बाद वो रिव्यू करते हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला के एक बाइक का क्या ही पता चलता है आपको? क्या समझोगे एक बाइक के बारे में आप? और उसके ऊपर आपने रिव्यू कर दिया। आपका इतना फैन बेस है, आपका इतना सब्सक्राइबर है जो लोग आपको फॉलो करते हैं एंड ब्लाइंडली आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए इस टाइप का चीज़। आप लोगों को पता नहीं है, मैं तकरीबन आधे घंटे से ये नेविगेशन जो है वो मैं ऑन करना चाह रहा था, बट वो हुआ नहीं। एक सिटी के अंदर थोड़ा गया था, तो वहाँ से एग्जैक्टली मुझे रूट पता नहीं था। अब सोचिए इतनी रात को मैं कैसे तैसे करके वहाँ से निकला। आई डोंट नो किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा है, किस तरीके का सेंसर लगा है रॉयल एनफील्ड वालों ने। मतलब एक ऐप ठीक से काम नहीं करवा पाते हो आप। कौन सा डेवलपर आपने रिक्रूट किया है? कौन सा डेवलपर है आपके टीम में? या फिर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही आईटी का काम करवा रहे हो? आई होप ये बाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्च हुआ है, तो इसमें तो इंडिया का ही नाम खराब होगा ना, क्योंकि लिखा हुआ है तो इंडियन कंपनी है रॉयल एनफील्ड, मेड लाइक ए गन सिंस 1901। हिमालयन 450 बना दिया, उसमें एक ऐप काम नहीं करता है। बाकी आप बाइक को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जॉयस्टिक काम नहीं करेगा जब बारिश होगा तो। बाकी सब ठीक है, बाइक तो आपका बढ़िया चलेगा, बट रात को जब आप निकलोगे तब आपको 2 एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका हेडलाइट उतना अच्छा नहीं है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा रास्ते में। बाकी बाइक तो बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं, आपको बस एक मोबाइल होल्डर खरीदना पड़ेगा, ऐसे बैकअप आपको उसको लगा के रखना पड़ेगा। ऐप तो हमारा चलेगा ही, ठीक है ना? बाकी सब बढ़िया है। सीट भी काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग वाला सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहो तो आप टूरिंग सीट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि ये सीट से तो आप टूरिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, गाड़ी आपका बढ़िया चलेगा। आप परफॉर्मेंस मोड में गाड़ी चलाओ, बढ़िया गाड़ी चलेगा आपका, एकदम रॉकेट के माफिक गाड़ी दौड़ेगा। पर वो जो है 2500 आरपीएम के ऊपर में चलेगा, उसके नीचे नहीं चलेगा। और ऐसा है ना कि आपको लो एंड टॉर्क नहीं मिलेगा, आपको हाई आरपीएम में टॉर्क मिलेगा। बाकी बाइक का सब बढ़िया है। बाकी आप बाइक को चला सकते हो 140, 150, 160 में चलाओ, परफॉर्मेंस मोड में चलाओ, जिसमें आपको 17-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। और आप चाहो तो आप इको मोड में भी चला सकते हो, उसमें लगेगा बाकी आप इको मोड में भी गाड़ी को चला सकते हो, बट उसमें आपको लगेगा कि आप एक 100 सीसी का बाइक चला रहे हो। उसमें आपको 30-32 माइलेज मिल जाएगा, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने तो स्टॉक विंड एक्सटेंडर जो है वो लगा दिया है। अगर आपका मन करे तो और एक विंड एक्सटेंडर लगा देना, या तो फिर हमारे ही एक जो टूरिंग वाला विंड एक्सटेंडर आता है वो ले लो। बाकी सब बढ़िया है। क्यों, तुमको नहीं पता है कि इसके ऊपर से विंड आएगा तो वो हेलमेट में हिट करेगा, तो ये जो डिफ़ॉल्ट विंड एक्सटेंडर है इसको ही थोड़ा बड़ा कर दे? नहीं, उसको तो नहीं बड़ा करना है ना, मार्केटिंग है। एक दूसरा विंड एक्सटेंडर जो है, विंड डिफ्लेक्टर जो है, वो भी सेल हो जाएगा स्पेयर पार्ट्स में। बाइक का दाम भी कम हो गया,
सेलिंग प्राइस। अब और लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे, बाकी सब बढ़िया है। हाँ 160 आपका स्पीड है, हाई आरपीएम में गाड़ी एकदम दौड़ता है, बहुत इजीली आपका जो है वो स्पीड पकड़ लेगा। और वैसा अगर है आप ब्रेक यूज़ कर लेना, बट ब्रेक पैड का प्राइस जो है वो 3500 है, जबकि हिमालयन 411 में 250 रुपये का ब्रेक पैड आता है। बाकी आप जितना मन चाहे ब्रेक यूज़ कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3500 रुपये सिर्फ एक ब्रेक पैड के लिए आपको देना पड़ेगा, बाकी सब बढ़िया है। बाइक में जो है हम लोगों ने साइड स्टैंड भी दिया है, आप साइड स्टैंड में लगाओ ना। ये बात अलग है कि साइड स्टैंड में आप दे भी नहीं पाओगे, और अगर साइड स्टैंड में आपने दे दिया तो वहाँ से आप उठा भी नहीं पाओगे बाइक को। बाकी सब बढ़िया है। और हाँ, हम लोगों ने इंजन के नीचे एक गार्ड लगा दिया है, इंजन गार्ड, जो कि हम लोग बोलते हैं सम गार्ड, बट स्टॉक के साथ हम लोगों ने वो एबीएस प्लास्टिक का गार्ड लगाया है। किस लिए लगा है वो एबीएस प्लास्टिक में इंजन के नीचे का गार्ड? उसमें क्या लगेगा, धूल लगेगा, इसके लिए लगाया है। इंजन गार्ड किस लिए होता है? इंजन को गार्ड करने के लिए होता है, ताकि नीचे से कोई पत्थर वगैरह कुछ ना लगे, जो बम्पर वगैरह उसमें टच हो जाता है वो उसमें जो इंजन को हिट ना करे। प्लास्टिक का टुकड़ा वो सपोर्ट देगा इंजन को। ये है तुम्हारा स्टॉक बाइक। हाँ, आपको अगर मन है तो आप वो एक एक्सपेडिशन वाला एक इंजन गार्ड है, सम गार्ड है, 10,000 सिर्फ उसका प्राइस है, आप उसको लगा लो। जबकि हिमालयन 411 में वो स्टॉक में ही आता था, प्लस उसका प्राइस भी कम था। बाकी हम लोगों ने दो मड गार्ड तो लगा दिया है, बट वो मड गार्ड का काम नहीं करेगा। मतलब आप अगर बारिश में या फिर कीचड़ में बाइक को चलाते भी हो, थोड़ा बहुत कीचड़ में, ऐसा नहीं ये तो डर्ट बाइक तो है नहीं, तो अगर आप बारिश में बाइक को थोड़ा बहुत चलाते हो तो आपका जो वो कीचड़ है ना, वो फ्रंट व्हील से लेके पूरा हेडलाइट और विंडशील्ड तक लगेगा। और इतना लगेगा कि आपका हेडलाइट तो पूरा लाइट जो है उसका ब्लॉक ही हो जाएगा, और विंडशील्ड में भी आपको खास कुछ दिखेगा नहीं। बाकी सब बढ़िया है, मतलब आप बाइक आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम लोगों ने 17 लीटर का टैंक दिया है, बट 1 लीटर जो है ना उसमें वो 1 लीटर आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डेड स्टॉक है। बाकी सब बढ़िया है। और ये जो हम लोगों ने डिजिटल कंसोल दिया है, इसमें आपका फ्यूल कंजम्पशन भी दिखाता है। जैसे ये दिखा रहा है ना अभी ट्रिप 1 30.2 किलोमीटर का, बट ये आपको कभी मिलेगा ही नहीं एक्चुअल जो माइलेज है उससे। ये तो हम लोगों ने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखा है, जैसे कि बाइक लोग चलाएंगे तो दिखेगा इसमें, अरे वाह कितना अच्छा माइलेज आ रहा है बाइक में। अब ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली वो आपको मिलेगा नहीं, जो दिखेगा उससे 4-5 भी कम हो सकता है, 10 भी कम हो सकता है, 15 भी कम हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और बाकी यहाँ पे ओडो करके एक लिखा भी आता है, मतलब रिमेनिंग ओडो, कितना फ्यूल है, पेट्रोल है, वो जो है उसमें वो कितना किलोमीटर चलेगा, बट उसका भी कुछ गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। आपको दिखाएगा वो 50-60 किलोमीटर, इवन 90 किलोमीटर, बट आपका बाइक बंद हो सकता है कहीं पे भी। बाकी सब बढ़िया है, आप 1 लीटर रिजर्व रख के चलना आपके पास, ठीक है ना। कभी भी बाइक तो बंद हो सकता है, या तो फिर आप उस पोजीशन में बाइक को लेके ही मत जाओ। जब भी आपके यहाँ पे येलो लाइट ब्लिंक करने लगे, आप फ्यूल अप करवा लो। अब हमको क्या पता कि आपको पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा 50-60 किलोमीटर में, हमारे यहाँ पे तो मिलता है ना। बाकी सब बढ़िया है, बाइक आप आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब क्या आप बंद करके बाइक बनाओ और बाइक को बेचो। अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चक्कर में ना, अपना जो इतना अच्छा एक कंपनी का रेपुटेशन है मार्केट में कि रॉयल एनफील्ड का बाइक ले लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाइक चल जाएगा, ये रेपुटेशन फिर तो ख़राब हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं उसका। वैसे भी सर्विस सेंटर का जो हालत है आप लोगों का, जितना भी आपका पॉपुलैरिटी है, जो लोग सर्विस सेंटर रेगुलरली नहीं जाते हैं, या फिर जिनको बाइक के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, या तो फिर जो लोग उस टाइप का मेजर इशू आज तक फेस नहीं किया है, उन्हीं के पास आपका पॉपुलैरिटी है।
अदरवाइज जिनको एक बार बाइक में मेजर इशू हो गया और जिनको एक बार सर्विस सेंटर का चक्कर काटना शुरू हो गया जिनका, उनको तो मतलब उनको तो पता ही है कि रॉयल एनफील्ड क्या चीज़ है। बट काफ़ी अच्छा चीज़ भी है कि जिन लोगों को इशू नहीं आया है उन लोगों के लिए तो ये एक बढ़िया बाइक है। मतलब इस प्राइस में इससे ज़्यादा अच्छा बाइक तो नहीं मिल सकता है। एनीवेज गाइस, आज के लिए बहुत हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। और आप लोग भी अगर रॉयल एनफील्ड 450 लेने के बाद ये सब फेस कर रहे हो मेरी तरह, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या तो मैं समझूंगा मैं खुद अकेला ही ये सब जो इशू है वो फेस कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।